सो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बोल बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक, ये आपका इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ क्वेश्चन सीरीज। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अच्छा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण। देखिए आईपीएम शब्द किसने दिया था? तो आईपीएम शब्द किसने दिया था? पीएमए मिलाडेट ने, डी बेरी ने, बर्टलेट ने या बटलर ने? बताइए। तो आईपीएम शब्द किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया था? बताइए। तो बर्टलेट ने दिया था। बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था आईपीएम शब्द। बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए छिड़काव होता है। विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए छिड़काव होता है। किसका छिड़काव होता है? विषाणुनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, प्रतिजैविकी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी मृदा उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। कैप्टान, थीरम या थायरान, फार्मालिन, बेटाबैक्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटाबैक्स प्रयोग में लाया जाता है कवकनाशी मृदा उपचार में। ठीक, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, सूक्ष्म जीवों का पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है? निर्बीजीकरण, पास्चुराइजेशन, उन्मूलन या उपरोक्त सभी? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्मूलन। ठीक, माध्यम में अगर को क्या कहते हैं? माध्यम में अगर को क्या कहते हैं? ठोस। अगर का प्रयोग बनना क्या कहलाता है? ठोस बनता है। अगर में माध्यम में अगर का ठोस बनता है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बोर्डेक्स मिश्रण में चूने का प्रयोग किया जाता है। भाई बोर्डेक्स मिश्रण में चूने का प्रयोग करके हम बताइए किसको? पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाता है। पौधों के लिए विषैलापन घटाना, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बोर्डेक्स मिश्रण में बोर्डेक्स मिश्रण के चूने का प्रयोग उपरोक्त सभी में करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाना, पौधे के लिए विषैलापन घटाना, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयुर्वेदिक रोग है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आलू का ब्लैक हार्ट रोग होगा। ठीक, ब्लैक हार्ट। कवकनाशी के लाल रंग का केवल संकेत क्या होता है? बताइए। अधिक विषैली। ठीक, बताइए। FRAC का फुल फॉर्म क्या है? फूड रिसर्च एंड एक्शन सेंटर, फंगिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी, फार्मर रिसर्च एसोसिएशन सेंटर, फार्मर रूरल रूरल एसोसिएशन कमेटी। तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा फंगिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी का फुल फॉर्म होता है। FRAC का फुल फॉर्म होता है फंगिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। की अच्छी कवकनाशी होती है? बताइए। पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावशाली, लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी। बताइए। इसमें सभी के अच्छी कवकनाशी के गुण होते हैं। पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावशाली, कम प्रभाव में अधिक प्रभावशाली दिखाना, कम दवा में अधिक प्रभाव दिखाना, लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी, रोग को मारना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। रोग बीज की अंतःक्रिया क्या कहलाती है? रोग बीज की अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? पोषक रोग कारक, पर्यावरण या उपरोक्त सभी? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषक रोग कारक, पर्यावरण। तो इसमें होते हैं तीनों होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के। रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? पेटोसाइड, पैरासाइट या फिर पैथोजेन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी होते हैं। पेथोसाइट, पैरासाइट, पैथोजेन या उपरोक्त सभी होते हैं।
डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की अधिकता, या फिर ये दोनों, या रोग कारक का प्रवेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोनों। ये पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की अधिकता, और ए बी दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविकी है बताइए? ओरोफंगिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उपरोक्त सभी बताइए। प्रतिजैविकी कौन है बताइए? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी से। चेहरा रोग किसकी कमी कारण होता है? जिंक की कमी कारण होता है। जिंक की कमी कारण होता है। जीवाणु भोजी जीवाणु कहलाते हैं। ये जीवाणु भोजी जीवाणु क्या कहलाते हैं? जेंथोमोनास कहलाते हैं। ठीक, अच्छी से सही हो जाएगा। जीवाणु भोजी है बताइए इनमें से कौन जीवाणु भोजी है? विषाणु, जीवाणु, कवक है। तो जीवाणु भोजी विषाणु है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायरस। क्वेश्चन, माइसिटिस कवक का प्रभाव नियंत्रण होता है। माइसिटिस कवकों का प्रभाव नियंत्रण होता है बताइए? बीटा बैक्स से, रिडोमिल से, इनोसान से, या केराटिन से? रिडोमिल से। रिडोमिल रोगों को फैलने का जिनको क्या कहते हैं? इपीडियोमोलॉजी कहलाता है। इपीडियोमोलॉजी कहलाता है। इपीडियोमोलॉजी कहलाता है। रोग कारक का एक रोग चक्र फसल चक्र में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोग सक्रिय। सक्रिय कहते हैं। जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑटोसियस कहते हैं। ऑटोसियस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। पोषक एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत है। परिवर्जन, उन्मूलन, रोगोपचार। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पादप रोग प्रबंधन का सिद्धांत जिनमें एक क्षेत्र रोग कारक पेड़ रोका जा सकता है, वो क्या कहते हैं चाहिए? तो उसे कहते हैं एबाइडेंस कहते हैं। एबाइडेंस। देखिए, असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना क्या कहलाता है? असामयिक अंतराल में बताइए। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरेडिक रोग। स्पोरेडिक रोग कहलाता है। लूज स्मट के नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत उपयुक्त कवकनाशी है? बहुत ही लाभदायक कवकनाशी कौन सी है? लूज स्मट को मारने के लिए ये उपयोग होता है ये। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा पैक्स कवकनाशी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। एक निश्चित क्षेत्र में रोग को होने को क्या कहते हैं? एक निश्चित क्षेत्र में रोग होना क्या कहलाता है? एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, या उपरोक्त सभी? तो एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं एंडेमिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है बताइए? पीड़क या फिर लोकट्स, कवक, माइकोप्लाज्मा। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर होता है बताइए? पीड़क होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क है बताइए? कीट है, कवक है, जीवाणु है, या उपयुक्त सभी है बताइए? तो पीड़क इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीट भी है, कवक भी है, जीवाणु भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइरिस फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई थी? आइरिस फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1960 में, 1845 में, 1879 में। उसमें आपका राइट आंसर होगा आ जाएगा 1845 में। बंगाल महामारी का कारण किसका कारण था? बंगाल का महामारी का कारण। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलमेंथोस्पोरियम। हेलमेंथोस्पोरियम का कारण था बंगाल की महामारी का कारण।
आलू का बाट रोग एक उदाहरण है। आलू का बाट रोग उदाहरण है। इंडेमिक रोग है, ठीक। आलू का बाट रोग एक इंडेमिक रोग है, इंडेमिक रोग है, ठीक। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटन डी बेरी, एंटन डी बेरी, ठीक। पादप रोग के जनक है, प्लांट पैथोलॉजी के जनक एंटन डी बेरी है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रोग वायु जनित है, बताइए। तो झोंका, उपटा, मोजेक, गेरुई। तो उसमें वायुजनिक रोग कौन रोग होता है? वायुजनिक रोग गेरुई रोग होता है, वायुजनिक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जनित बीमारी है? उपटा, गेरुई, झोंका, मोजेक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुजनिक बीमारी उपटा है, उपटा। लूज स्मथ रोग है, बताइए। लूज स्मथ रोग कौन है, बताइए। बाह्य बीज जनित रोग, बाह्य बीज जनित रोग, बाह्य मृदा जनित रोग, अंतः बीज जनित रोग, अंतः मृदा जनित रोग, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतः बीज जनित रोग होता है, ठीक। सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज स्मथ को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया गया था। सौर ऊर्जा बीज उपचार, तो लूथरा का प्रयोग किया जाता है, लूथरा, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। गर्म जल बीज उपचार विधि को विकसित किया गया था, बताइए। गर्म जल बीज उपचार विधि को विकसित किया गया था, बताइए। जैनसन ने, लूथरा ने, कंकल, प्रीबोस्ट ने, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनसन ने। उपटा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है, बताइए। उपटा रोग के प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है बीज उपचार, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थ या बीज को ले जाना पोता प्रतिबंधित को क्या कहते हैं? प्रतिबंधित को क्या कहते हैं? इम्बार्गो कहते हैं, इम्बार्गो कहते हैं, ठीक। पोता प्रतिबंधित को कहते हैं इम्बार्गो। क्वारंटाइन का मतलब, क्वारंटाइन कितने दिन का होता है, बताइए। क्वारंटाइन 40 दिन का होता है, ठीक है। 40 दिन का क्वारंटाइन होता है, ठीक। डिस्क्राइटिव डिस्ट्राइक्टिव इंसेक्ट पैक्ट कब लागू किया गया था? 1914 में लागू किया गया था, ठीक। रोग मापन की विधि क्या कहलाती है? रोग मापन की विधि कहलाती है रोग बुद्धि गणना कहलाती है। पौधों के रोगों के भाग या अनुपात रोग ग्रसित क्या कहलाते हैं? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रोग तीव्रता कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बताइए। रोग तीव्रता कहते हैं, ये तो सही हो जाएगा। इसमें होता है रोग व्यापकता होता है। रोग की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को क्या कहते हैं? रोग व्यापकता कहते हैं। रोग व्यापकता कहते हैं, व्यापकता कहते हैं। कौन सी कीटनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर DDT। कीटनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, DDT, की। ETL का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ETL का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। आर्थिक क्षति स्तर के बारे में क्या सत्य है, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ितों की बात निम्न संख्या 2 आर्थिक नुकसान करेगी।
सही का सत्य आंसर है ये, बाकी सब गलत नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, आर्थिक दहली स्तर से जब होता है, आर्थिक दहली स्तर से जब होता है, बताइए। EIL से निम्न से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लांट वैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रण होता है, बताइए। गेरुआ रोग नियंत्रित होता है प्लांट वैक्स से। ठीक, अब देखिए, ओरियो फंगिन प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं, ओरियो फंगिन तो कवक के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया गया था, बताइए कब विकसित किया गया था। बान स्मेलिंग और कल्का के द्वारा 1966 में प्रयोग किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक, निम्न में कौन कवकनाशी बीज उपचार के लिए प्रयोग होती है। मेनकोजेब, पेप्टान, केराथैन, उपयुक्त सभी। ठीक, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चूर्ण आशिता रोग को प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी है केराथेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौबतिया पेस्ट कब लागू किया गया था, किस देश में लागू किया गया था। चौबतिया पेस्ट कब किस देश में लागू किया गया था, तो भारत में लागू किया गया था। मेंकोजेब समाविष्ट है, बताइए। मेंकोजेब समाविष्ट है, बताइए। जिंक में, मैग्नीशियम में, जिंक में Mn में, जिंक में और Mn में, JnMn में, दोनों में। ठीक, सबसे पुरातन कवकनाशी बताइए। सबसे पुराना कवकनाशी है सल्फर। ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग कारकों को मारने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं, कवकनाशी कहते हैं। बोर्डेक्स मिश्रण क्या किया जाता है, बताइए। मिलाइड्रेट द्वारा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।